Hello everyone, myself Dr. Nablata from RD College Sheikhpura. Today I will discuss about concept of accelerator यानी त्वरण का सिद्धांत, त्वरक का सिद्धांत. First developed by this theory is developed by Professor J.M. Clark in 1917. 1917 में J.M. Clark के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था. इसका नाम एक्सलेटर है. ये हम लोग बहुत फिजिक्स में इस वर्ड से, इस शब्द से हम बहुत यूज टू हैं. एक्सलेटर क्या है? यानी कि किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना, वृद्धि करना. जैसे हम गति में वृद्धि को बोलते हैं, हम एक्सलेटर बोलते हैं. तो इकोनॉमिक्स में एक्सलेटर किस चीज़ को एक्सलरेट करता है, तो अभी मैं बता दे रही हूँ. ये एक्सलरेट करता है इन्वेस्टमेंट को. वो कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट को, मैं भी बताती हूँ. यदि हम एक्सलेटर को इंडिकेट करें ए से, तो एक्सलेटर होता क्या है कि ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, और इसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लाभ से प्रेरित होता है. तो इसलिए इसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लाभ से प्रेरित नहीं होता है, उसे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है. तो यहाँ पर यदि हम A इज इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा आई बाय डेल्टा सी, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही दिखाता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन. यानी कि मांग में, कंजम्पशन में परिवर्तन हुआ होगा तो निवेश में परिवर्तन हुआ होगा. इसका मतलब सिंपल मतलब ये है कि जब हम कंज्यूमर गुड्स का अधिक मांग करते हैं तो उस मांग को पूरा करने के लिए जब कैपिटल गुड्स और अधिक कैपिटल गुड्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो जितना करना पड़ता है उन दोनों के रेशियो को ही एक्सलेटर कहते हैं. इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं. हम ऐसा सपोज करते हैं कि इकोनॉमी में अभी इंक्रीज डिमांड से पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था, तो उस प्रोडक्शन को पूरा कर जितने भी हमारे कैपिटल गुड्स थे वो उतना ही प्रोड्यूस कर सकता था. मान लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल गुड्स जो था वो 100 था, और वो 100 कैपिटल गुड्स 100 यूनिट्स जो था 1000 यूनिट जो हमारा डिमांड है उसको पूरा कर रहा था. अब किसी समय क्या होता है कि 1000 से 1100 हमारा डिमांड बढ़ गया, लेकिन हमारे पास जो कैपिटल गुड्स है उसकी कैपेसिटी है जो प्रोडक्शन की वो 1000 यूनिट ही है. तो 100 यूनिट्स जो हमारा डिमांड बढ़ गया है उसको पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? और निवेश करना पड़ेगा. तो जो इंड्यूस्ड निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे निवेश दो तरीके से होता है. एक तो होता है कि जब हम कैपिटल गुड्स को लगाते हैं प्रोडक्शन में तो उसका घिसावट होता है, तो हर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइफ होता है, किसी भी कैपिटल गुड्स की लाइफ होती है, वो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है. हर साल वो घिसता रहता है. तो उसको प्रतिस्थापित करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी हम कैपिटल गुड्स का डिमांड करते हैं. दूसरा डिमांड हुआ कि जब हमारा कंज्यूमर गुड्स और जो डिमांड है वो यदि बढ़ जाता है तो उसको पूरा करने के लिए भी हम कैपिटल गुड्स का डिमांड करते हैं. और मतलब कैपिटल गुड्स का डिमांड करने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करना. तो एक्सलेटर क्या है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन गुड्स और डिमांड. अब इसको एक एग्जांपल से हम समझें कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक फैक्ट्री है जो मैट प्रोड्यूस करती है, दरी प्रोड्यूस करती है, और उस दरी का जो दाम है, एक दरी का जो कॉस्ट मार्केट में चल रहा है वो ₹50. यानी कि एक दरी कोई खरीदता है तो हमको 50 रुपया देता है. और तो एक दरी का कॉस्ट जो है वो मैट का जो है कॉस्ट यदि हमारा ₹50 है तो 2 मैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹100.
अब क्या होता है कि किसी समय जो है मैट्स का जो है डिमांड बढ़ जाता है। तो मैट इंडस्ट्री में जितना कड़घा लगा हुआ है वो पहले जितना डिमांड हो रहा था उसी को पूरा करने की उसमें कैपेसिटी है। यदि 2 मैट का डिमांड बढ़ गया है तो मतलब कि हमको एक्स्ट्रा कड़घा उस इंडस्ट्री में लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कड़घा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात ये समझना है कि एक कड़घा कितना जो है मैट प्रोड्यूस करता है पर डे। तो एक कड़घा पर डे 2 मैट प्रोड्यूस करता है, यानी कि हम जब बात करते हैं 1 कड़घा, ये जो है हर दिन जो है प्रोड्यूस करता है 2 मैट्स। ये उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या है कि हमको एक कड़घा उस इंडस्ट्री में और लगाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा हमारा डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। तो हम एक कड़घा लगा दिए, लेकिन इस कड़घे में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना होगा। तो अब हम बताते हैं कि एक कड़घा का जो है कॉस्ट है ₹200। इसका कॉस्ट कितना है? ₹200। अब समझने वाली बात है कि ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है, एक्सेस डिमांड है, ये जो एक्सेस डिमांड है 2 मैट का, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमको एक कड़घा चाहिए और उस एक कड़घे को लगाने के लिए हमको 200 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और उस 2 मैट को हम बाज़ार में सेल करेंगे या कंज्यूमर परचेज करता है तो उससे हमको मिलता कितना है? ₹100। यानी कि जो ₹100 अर्न करने के लिए हमको निवेश इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है? 200 करना पड़ता है। यानी कि जितना हमारा डिमांड है उससे कहीं अधिक हमको निवेश करना पड़ता है। ये इसका क्या मतलब हुआ कि हमको निवेश को एक्सेलरेट करता है। कौन करता है एक्सेलरेट? हमारा जो डिमांड है, कंज्यूमर का डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स का जो डिमांड है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। टोरेंट का जो नियम है उसको और आगे बढ़ाने और अधिक विकसित करने का जो श्रेय है प्रोफेसर हिग्स को है। या तो हिग्स के एक्सेलरेटर को समझने के लिए हम इसके लिए एक नोटेशन लेते हैं कि T = बीटा YT। यहाँ पर जो KT है वो जो है कैपिटल स्टॉक है। ये KT क्या है? कैपिटल स्टॉक। और जो YT है वो है प्रोडक्शन लेवल, इनकम और प्रोडक्शन लेवल। YT = प्रोडक्शन और इनकम लेवल। और ये बीटा जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो इस इक्वेशन से यदि इस इक्वेशन को बाद में काम आएगा, हम इस इक्वेशन को 1 डाल देते हैं। तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि हमारा YT जो है प्रोडक्शन लेवल को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमको कैपिटल कितना चाहिए? KT चाहिए। जहाँ पर कि B जो है, ये जो बीटा है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी क्या जो देयरफॉर बीटा = क्या होगा? जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो क्या हो जाएगा? KT/YT। यानी कि जितना ये दिखाता है इसमें कि जितना हमारा प्रोडक्शन और इनकम चाहिए, जितना हमको प्रोडक्शन चाहिए उससे अधिक हमारा कैपिटल स्टॉक होना चाहिए।
यानी कि अधिक कैपिटल चाहिए हमको, जितना प्रोडक्शन लेवल हमको गेन करना है उससे ज़्यादा हमको प्रोडक्शन चाहिए। यहाँ पर टी क्या है, टी जो है टाइम है, टाइम दिखाता है, टी टाइम, t-1 करते हैं तो t-1 टाइम बोलते हैं। यानी कि यदि t को हम 2020 लेंगे तो if we suppose t is equal to 2020, t1 minus will be 2019। यानी कि ये किसी टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं कि हमको जो प्रोडक्शन YT प्रोडक्शन लेवल के लिए हमको KT जो है कैपिटल स्टॉक चाहिए, वेयर बीटा, यानी बीटा जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है। तो हमारा जो है जो यहाँ पर ये जो बीटा है ये एक्सलेटर ही है, ये एक्सलेटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्सलेटर, इस केस में एक्सलेटर क्या हो जा रहा है, KT/YT। यदि हम टाइम पीरियड को t-1 ले लें, यानी कि 2019 की हम बात करें, इफ वी कंसीडर और सपोज टाइम t-1, तो हमारा ये कैसा हो जाएगा इक्वेशन, के t-1 इज इक्वल टू बीटा y t-1। यदि हम इसको 2 दें तो 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, KT-1 इज इक्वल टू बीटा YT माइनस बीटा YT-1। तो ये क्या हो जाएगा, ये टी टाइम 20, यानी कि 2020 में जो कैपिटल स्टॉक है और 2019 में जो कैपिटल स्टॉक है उसका अंतर ये दर्शाता है। यानी कि मान लेते हैं कि 2019 में कैपिटल स्टॉक हमारे पास जो है वो 200 है और 2020 में जो है हमारा कैपिटल स्टॉक 250 है। तो हमारा जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक होगा, चेंज इन के होगा, और इस केस में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि KT जो है 2020 में है, सपोज करते हैं 2020 में है 250 यूनिट और 2019 में जो है KT-1 समय में जो है 200 यूनिट है। तो हमारा इन दोनों का जो है डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा के होगा। तो इस केस में डेल्टा के हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यदि हम बीटा को हम कॉमन लेते हैं तो ये होता है YT-1। ऐसे हम लोगों को पता है कि बीटा जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये एक्सलेटर ही है। तब ये क्या दिखाता है कि ये जो चेंज हुआ, यानी 50 यूनिट हमारा एक्स्ट्रा, यानी कि चेंज किए कैपिटल स्टॉक में, तो जो हमारा आउटपुट था ये आउटपुट आया। यानी कि ये जो है आउटपुट वो डायरेक्टली रिलेटेड इतना है, यानी एक्सलेटर को उसमें मल्टीप्लाई किए, आउटपुट में एक्सलेटर मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हमारा निवेश के बराबर आया, कैपिटल स्टॉक के बराबर हुआ। यानी कि कुछ क्वांटिटी जो है हमारा डिमांड में, मान लेते हैं इसको 2 मान लेते हैं, तो यानी कि जो हमारा आउटपुट हुआ, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, उसमें जो कांस्टेंट यूनिट है उसको मल्टीप्लाई किए, तो हमारा जो निवेश हुआ, जो निवेश बढ़ा, कैपिटल स्टॉक बढ़ा, उसके बराबर हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो प्रोडक्शन लेवल है ये स्मॉलर है, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट लेवल है उसमें एक क्वांटिटी जो है कांस्टेंट क्वांटिटी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तब इसके बराबर होता है। इसका ये इक्वेशन दिखा रहा है कि हमारा जो जितना हमको आउटपुट चाहिए
उससे ज़्यादा हमको निवेश करना पड़ता है। तो ये इस केस में जो है सेम हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा के बाय डेल्टा वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू डेल्टा के बाय डेल्टा वाई, यानी कि वाई में जो परिवर्तन हुआ, इनकम में जो परिवर्तन हुआ और प्रोडक्शन में जो परिवर्तन हुआ वो दिखाया, और बीटा जो है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटर है जो एक्सेलरेट करता है। तो इसी से पता चलता है कि हमको जो है जितना मांग है वस्तु का तो उससे ज़्यादा हमको निवेश करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।